Okay, so we were reading locomotion and movement और we have to start with skeleton system. आज हमें स्टार्ट करना है skeleton system. Skeleton system के बारे में पढ़ते हैं. Skeleton system consist of framework of bones and few cartilages. किस किस का मिलके बना हुआ है? Bones and cartilages का. The system has a significant role in the movement shown by the body. आपकी बॉडी जो मूवमेंट शो करती है उसमें आपके जो skeleton system है उसका एक significant रोल है. Imagine swimming food without the jaw bone. जो आपकी जॉज हैं उनके बिना आप अपना खाना नहीं च्यूई कर सकते. वॉकिंग अराउंड विदाउट द लिम्ब बोन, जो आपके हाथ पैर हैं उनके यदि वो नहीं होंगे तो आप उनके एब्सेंस में वॉक करना इमेजिन नहीं कर सकते. ठीक है, तो लिम्ब बोन जो है वो आपकी वॉकिंग में हेल्प कर रही है, स्विमिंग में आपकी जॉ बोन्स हेल्प कर रही हैं. उसके बाद बोन एंड कार्टिलेजेस आर द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. जब आप एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे तो उसमें एक कनेक्टिव टिश्यू आएगा तो आपको पता चलेगा जो बोन और कार्टिलेज हैं वो एक तरीके के स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं. ठीक है, उसके बाद जो बोन होती है उसका मैट्रिक्स हार्ड होता है और क्योंकि वो किसका बना होता है? कैल्शियम सॉल्ट्स का बना होता है. और जो कार्टिलेज होती है उसकी स्लाइटली मतलब आपकी जो फ्लेक्सिबल होती है मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं क्योंकि वो बनी होती है कॉन्डक्टिन सॉल्ट से. उसके बाद ह्यूमन बींग्स में 206 बोन्स होती हैं और कुछ फ्यू आपके कार्टिलेजेस होते हैं. इट इज़ ग्रुप्ड इनटू द टू प्रिंसिपल्स डिविजन्स. एक होता है आपका एक्सियल स्केलेटन, एक होता है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन. जो आपका एक्सियल स्केलेटन होता है उसमें 80 बोन्स होती हैं डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी. जो आपका मेन एक्सिस है इसको हम बोल देंगे आपका एक्सियल स्केलेटन. और जो आपके लिम्स हाथ पैर हैं उनको हम बोल देंगे आपका क्या? अपेंडिकुलर स्केलेटन. तो जो आपका मेन एक्सिस है बॉडी का उसमें कितने बोन्स होते हैं? आपके 80 बोन्स होते हैं. कौन कौन से? स्कल, वर्टिबल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स constitute the axial skeleton. The skull is composed of two sets of bone, cranial and facial. जो आपका skull है उसमें आपकी एक तो cranial bone होती है मतलब आपकी brain वाली bone और आपकी facial bones होती हैं. ठीक है, कहाँ पे? आपके skull में. तो बोल रहे हैं cranial bone and the facial bone. That total कितनी होगी? आपकी 22 bones होती हैं cranial और facial मिला के. उसके बाद cranial bone कितनी होती है? आपकी 8 होती है नंबर में. दे फॉर्म द हार्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग क्रेनियम फॉर द ब्रेन. तो आपका ब्रेन जो है इस क्रेनियम में हम अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रख देते हैं. ठीक है, क्योंकि ब्रेन आपका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है तो उसको एक हार्ट कवरिंग प्रोवाइड करती हैं आपकी क्रेनियम बोन्स. तो वो क्या बनाती हैं? आपकी क्रेनियम बनाती है और क्रेनियम में आपका ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है. उसके बाद बोल रहे हैं द फेशियल बोन इज मेड अप ऑफ 14 स्केलेटन एलिमेंट्स विच फॉर्म द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल. फ्रंट पार्ट कौन बना रहा है? आपका फेशियल मसल्स बना रही हैं. ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं अ सिंगल यू शेप बोन कॉल्ड द हायोइड बोन इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी. आपके बक्कल कैविटी के बेस पे आपकी एक बोन प्रेजेंट होती है यू शेप की जिसको हम बोलते हैं हायोइड बोन एंड इट इंक्लूड इन द स्कल. और आपकी हायोइड बोन भी कहाँ इंक्लूडेड रहती है? स्कल में ही इंक्लूडेड रहती है. ईच मिडिल ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 टाइनी बोन्स. आपकी जो ईयर है उसमें भी आपकी 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेपीस. कलेक्टिवली कॉल द ईयर ऑसिकल्स. इनको हम क्या बोलते हैं? मेलियस, इनकस एंड स्टेपीस को मिला के हम बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स. द स्कल आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिबल कॉलम विद द 2 ऑसिपिटल्स. तो जो आपका स्कल है जो पीछे आपकी वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होती है तो वहाँ उसके सुपीरियर रीजन से मतलब सबसे ऊपर वाले रीजन से आर्टिकुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटल्स कॉन्डाइल, जिसको इसीलिए हम अपने स्कल को बोलते हैं डाइकॉन्डाइलिक स्कल. ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं वर्टिबल कॉलम के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया गया है. आई होप आपको ये जो मैंने आपको बताया क्रेनियम के बारे में, फिर मैंने आपको बताया फेशियल बोन्स जो कि 14 होती हैं यहाँ पे दी गई हैं आपकी, वो आप एक बार पढ़ लेना. उसके बाद हायोइड बोन मैंने आपको बताया. उसके बाद मैंने आपको ईयर ऑसिकल बताया, मेलियस, इनकस और स्टेपीस. उसके बाद मैंने आपको बताया डाइकॉन्डाइलिक स्कल.